हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सेशन में जहां पर हम एमपीएएसआई चयन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है एक बहुत बढ़िया सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्वेश्चन है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब इनमें से कौन सी वानस्पतिक प्रवर्धन की विशेषता है। जो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है जिसको कि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, उसकी इनमें से कौन सी विशेषता है। तो बेटा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है या जिसको हम वानस्पतिक प्रवर्धन बोलते हैं, इसका काम होता है कि जैसे इसके पेरेंट्स हैं, जैसे माता पिता हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चों को पैदा करना। मतलब माता पिता के समान जो क्लोन्स होते हैं उन क्लोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज इट प्रोड्यूसेस क्लोन ऑफ द पेरेंट। अच्छा, आपको ये ऑप्शन तो पता चल गया, यही सही क्यों है। तो चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में और डिटेल में ले चलती हूँ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में थोड़ी सी बात बताती हूँ। पहली बात तो बेटा ये पौधों में होने वाला है, प्लांट्स में देखने को मिलेगा, और ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, लैंगिक जनन का पार्ट नहीं है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। क्लियर है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अच्छा, इसमें प्रक्रिया क्या होती है। जैसे आपको कोई पौधा उगाना है, आप क्या करोगे, एक छोटा सा बीज लोगे और उसको जाके मिट्टी में दबा दोगे, थोड़ा पानी वानी डाल दिया, कुछ समय के बाद में उसमें से पौधा जन्म ले लेगा। कि क्या हुआ, आपने बीज को यूज किया। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो नया पौधा आप बना रहे हो, ये पौधे के बीज से ना बना के कोई दूसरे अंग से बनाते हो। कोई भी दूसरा वानस्पतिक अंग है जो वेजिटेटिव पार्ट है, आप उससे बना ले रहे हो। जैसे कि तना है, तना से बना लिया, जड़ से बना लिया, पत्तियों से बना लिया पौधा। बहुत से होते हैं ना, कलम काट के लगा देते हैं हम गुलाब की और जम जाता है, नया पौधा आ जाता है। तो उस तरीके से जो चीजें होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो काम होता है, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। अच्छा, इसकी मेन विशेषता अगर मैं बताऊं तो इसमें आपने एक पेड़ लिया और उस पेड़ को कट किया, हो सकता है वो मेल प्लांट हो सकता है वो फीमेल प्लांट हो, एक ही को कट किया और उसी को लगा दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर सिंगल पेरेंट को ही आपने इन्वॉल्व किया। सिर्फ एक ही अभिभावक इनका आया, बेचारा जो माता पिता में से कोई एक ही आया ना, सिंगल पेरेंट आया। तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट होता है, इसलिए डीएनए का कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है पुनर्संयोजन। जैसे कि हम लोग सेल डिवीजन में बेटा क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन अब ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें ये कोई भी क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन जैसी प्रक्रिया नहीं देखने को मिलती। अच्छा, जब डीएनए में चेंज ही नहीं हुआ तो क्या ये जो नया पौधा आपने बनाया ये अपने माता पिता के जैसा होगा या अलग होगा। बिल्कुल माता पिता जैसा ही होगा। तो माता पिता के जैसा ही क्लोन प्रोड्यूस करते हैं, यही होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब कोई भी वानस्पतिक पार्ट ले लिया आपने, बीज ना लेके तना पत्ती कहीं से भी आपने पौधे को उगा दिया, उसी को हम वानस्पतिक प्रवर्धन बोलते हैं। इसीलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, माता पिता के समान क्लोन्स को उत्पन्न करना। बाकी देखिए, रिक्वायर गैमीट, युग्मकों की आवश्यकता बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, लैंगिक जनन में होती है, अलैंगिक जनन में नहीं होती। प्रोड्यूस सीड नहीं, ऐसा नहीं है, बीज जो होते हैं वो लैंगिक जनन का ही परिणाम होते हैं, तो ये भी नहीं है। अगर सुन लीन एनिमल्स, भैया ये तो पूरी तरीके से ही गलत है। भाई पौधों की बात कर रहे हैं हम, ये प्लांट्स में होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा बेटा, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा हमारे सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी टीम के साथ में फटाफट से बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।